सवाल नंबर 4, 3 हो गया था ना, 3 कल हो गया है। देखो 4 में क्या निकालना है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। पहले चेक करना है कौन कौन एपी है। एपी है मतलब जिसमें डी का मान समान हो, मतलब अंतर क्या हो, सब में समान समान होगा तो क्या बोलेंगे एपी है। उसके बाद देखो यदि कोई एपी है तो, यदि कोई एपी मिल गया, चोर ढूंढ रहा है शहर में और चोर मिल गया, उसे क्या करना है, देखो आगे तो इसका सार्व अंतर ज्ञात करना है। सार्व अंतर मतलब डी का मान ज्ञात करना। अगर चोर मिल जाए तो कुंडली चेक करना है, कुंडली में कौन कौन चोर है खानदान में, ठीक है, वही चीज करना है। अब तो एपी कैसे ज्ञात करेंगे, एपी ज्ञात करने का नियम क्या है कि सबका अंतर अगर समान समान है तो एपी है, अगर अंतर समान है तो एपी नहीं है। चेक करो, अगर हम पहला देखें, पहले देखो कितना कितना बढ़ रहा है, 1 नंबर ऐसे बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दो बढ़ रहा है, यहाँ 2 बढ़ा ना, यहाँ कितना बढ़ गया 4। 1 बराबर बढ़ रहा है, 1 बराबर बढ़ ही नहीं रहा है। 2 बढ़ा, 4 बढ़ा, फिर 8 बढ़ रहा, तो एपी है, एपी नहीं है, लिखो नहीं है, नहीं है, काम खत्म, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। अगर देखो 2 नंबर कितना बढ़ रहा है इसमें, 5/2 है, ध्यान सुना, 5/2, इसका मतलब क्या होता है, 2.5 होता है या नहीं। 5 रुपया है, 2 आदमी में हिस्सा लगा कितना कितना मिलेगा, 2,500 रुपया, 2,500 रुपया। तो 2 से कितना हो गया 2.5, कितना बढ़ा 50 पैसा बढ़ा, 0.5 बढ़ा, आधा बढ़ा, 0.5 मतलब आधा बढ़ा। अब बताओ आधा बढ़ा कितना हो गया, 2 से 2.5 हुआ, 2.5 में फिर आधा बढ़ा कितना होगा 3, फिर आधा बढ़ा तो कितना हो गया 3, फिर आधा बढ़ा तो कितना होगा 7/2। 7 रुपया में दो आदमी हिस्सा करेगा कितना कितना मिलेगा 3.5 करके, तो फिर कितना बढ़ा आधा, बढ़ा कि नहीं। सब में कितना कितना बढ़ रहा है, आधा 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 बढ़ रहा है कि नहीं, तो आधा आधा बढ़ रहा है तो क्या है, ये एपी है। क्या है, एपी है। अगर अभी एपी है तो डी का मान निकालना पड़ेगा। डी का क्या था फॉर्मूला, यही निकालो, डी बराबर क्या मिलेगा, A2 माइनस A1। A2 कितना है 5/2, 5/2 माइनस 2 कितना मिलेगा, ये कितना 2.5 ना है, 2.5 ना है, तो इसमें से 2 घटाओ कितना आएगा 0.5। ये हो गया आंसर। एपी अगर है तो डी का मान निकालना है, डी का मान निकाल दिए, ठीक है, डी का मान निकल गया। अगर देखो तो ऑमलेट कैसे होता है, लेट कैसे होता है, अरे नया नया बाइक है तब धीरे धीरे लेट होता है तुमको, नया नया गाड़ी लिया तभी लेट आता है, वो तो 2 मिनट में पहुंच जाएगा। 3 नंबर देखो, 3 नंबर, 3 में क्या है 1.2 है, कितना है 1.2 माइनस में, अब कितना हो गया ये 3.2, यहाँ कितना घटा, यहाँ घट रहा है 2, हाँ कितना घटा यहाँ, सोचो पॉइंट भूल जाओ, सब में पॉइंट बराबर है ना, पॉइंट भूल जाओ, पॉइंट अभी भूल जाओ, कितना है -1, -1 से कहाँ चल गया -3 पे, -1 से -3 कितना घटा, अच्छा घट रहा है कि बढ़ रहा है, बी का नंबर तुमको 1 से 3 हुआ, बढ़ा नहीं, ये कर्जा में जा रहा है बेचारा, कहाँ जा रहा है कर्जा में, तो घट रहा है ये। 1 से 3 हुआ तो कितना घटा -2 घटा, फिर 3 से कितना हो गया 5, कितना घटा, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, सब में कितना घट रहा है माइनस 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 -2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एपी है कि नहीं,
तो ये ए पी है और डी का मान कितना आएगा -2। देख लो कितना घट रहा है, -2 घट रहा है, तो -2 कितना आ गया आंसर। अगर निकालना है तो कैसे निकालेगा, डी बराबर -3.22 माइनस 1.2, यही ना करेगा। ये फार्मूला का माइनस और ये A1 का माइनस, घटाओ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो -3.2 ये हो जाएगा +1.2। तो देखो पॉइंट में 2 गया 0, पॉइंट 3 में 1 जाएगा तो कितना आएगा 2। बेसी कौन है 3 की 1, बेसी ये वाला है, तो बचा होगा इसमें से ना, तो माइनस आ जाएगा -2। तो इतना करो या डायरेक्ट लिखो, ऑब्जेक्टिव ऐसे आएगा, सब्जेक्टिव नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे बनेगा, लेकिन डायरेक्ट अगर आ रहा है तो डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे। चलो अगला देखो 4 नंबर, 4 में क्या एपी है, -10 से कितना हो गया -6, मतलब बढ़ रहा है ये। पहले कर्जा था 10,000, अब बता 6,000 कर्जा, तो कुछ कमाया है बेचारा नहीं। फिर कितना हो गया कर्जा 2,000 और घट गया, फिर कितना हो गया, अब 2,000 के पास बच गया पैसा, 2,000 रुपये आ गया, तो ये बढ़ रहा है कितना कितना है 4 देखो तो 4 बढ़ रहा है ना, इसमें भी 4 का अंतर है कि नहीं। फिर यहाँ भी 4 का है और फिर यहाँ 4 का, देख लो। अगर -2,000 कर्ज में है, वो 4,000 कमाएगा तब ना 2,000 दे के 2,000 उसके बाद बचेगा प्लस में, तो 4 का ये अंतर आ रहा है, यानी ये एपी है, कितना है ये एपी है और डी का मान क्या है 4 है। बस कैसे निकालेगा डी का मान, तो डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, A2 कितना है 6 माइनस के, और ये माइनस कितना है A1 -10, क्या मिलेगा -6 माइनस +10, कितना मिलेगा 10 रुपया प्लस में, और माइनस 4 रुपया, कितना बचेगा प्लस के 4 रुपया, तो प्लस आगे नहीं लिखते, ठीक है। ये हो गया डी का मान, इतना दिखाना नहीं है, तुम लोग डायरेक्ट लिखा था डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्टिव आता है। चलो आगे देखो 5 नंबर, 5 ना 5 कितना है 3 से क्या हो रहा है, यानी कितना बढ़ा √2 बढ़ रहा है, बढ़ा कि नहीं, √2 बढ़ा। अच्छा यहाँ कितना बढ़ा, क्या सही बढ़ा है, समझ यहाँ से रूट में तुम लोग कन्फ्यूजन हो जाएगा। देखो ये 3 था, कितना हो गया 3 से 3 प्लस √2, यानी कितना बढ़ा इसमें √2 बढ़ा है, √2 बढ़ा है। फिर अब ये भूल जाओ, अब यहाँ देखो इससे इसमें कितना बढ़ा, फिर से 2 नहीं, 2 गुना 2 हो गया है, √2 ही बढ़ा। देखो ये कितना है 3 प्लस √2 है कि नहीं। इसमें बढ़ाएंगे, अगला स्टेप में कितना बढ़ाएंगे, ये तो पहले से ही है ना 3 √2 तो है, फिर कितना बढ़ाना है √2 और जुड़ेगा, इसमें जुड़ेगा कि नहीं, ये चीज़ है इसमें, फिर जुड़ेगा √2, तो कितना होगा देखो तो 3 प्लस 1 √2 कितना होगा 2 √2 होगा, नहीं समझ में आया। चलो जब भी सवाल हार्ड हो जाए वहाँ क्या करना है, निकालना है डी का मान। यहाँ डी का मान निकालो, कितना आएगा डी का मान, D1 का मान निकालो, क्या आएगा A2 माइनस A1, यही ना बोला है, बेसी में से कम को घटाओ, तो बेसी क्या है 3 प्लस √2 है, ये वाला है कि नहीं, माइनस करो, कौन बोला ये वाला, कितना आएगा 3, प्लस में 3 माइनस 3 खत्म हो गया, कितना बचा √2, डी का मान कितना आया √2। अब D2 निकालो, अब ना कंपेयर करो दोनों का मान बराबर आ रहा है कि नहीं, तो D2 बराबर क्या होगा, आगे ले लो कोई A3 ले लो, तीसरा पद, अब माइनस के बगल वाला पद कौन होगा, इसके बगल में कौन पद होगा 2 बड़ा ना,
A2 होगा, माइनस में A2 करो। A3 कितना है, कहाँ है, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये है कि नहीं। A3 कितना है, 3 + 2√2 माइनस A2 कितना है, देखो A2 यही ना है, 3 + √2। अब करो, ये 3 आ जाएगा, +2√2 होगा, -3 होगा, ये माइनस क्या होगा, 2 होगा, रूट में होगा कि नहीं रे, माइनस से गुना होगा, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में हो जाएगा। देखो तो ये कटा कटा कि नहीं, क्या बचा है, 2√2 -√2, मतलब 2 पीस √2 है यहाँ पे, और यहाँ 1 पीस √2 है, तो 2 पीस में 1 पीस घट जाएगा, कितना बचेगा, 1 पीस कितना बचा, √2। देखो यहाँ भी डी का मान क्या आया, यही आया है, यहाँ भी यही आया है, यानी D1 बराबर D2 है। तो अगर D1 बराबर D2 है तो ये क्या होगा, AP होगा, और D का मान क्या आया, √2, D का मान √2। तो जब ऐसे डायरेक्ट तुम ना हो, ऐसे ना हो तो ऐसे निकालना होगा तुम लोगों को, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला क्या है, ये वाला देखो कितना है, 0.2 कितना हो गया। अब तुम लोग पॉइंट वाला में कंफ्यूज हो जाएगा, कितना बढ़ा पता है, कितना बढ़ा, 0.2 था, 0.22 हो गया, 0.22 हो गया, यानी बढ़ा यहाँ पे 0.02 बढ़ा है, कितना बढ़ा, 0.02 बढ़ा है। निकाल लो, देख लो, ये सवाल तो ऐसे नहीं बनेगा, तुम समझ में नहीं आएगा ऐसे। निकालो, D1 का मान निकालो, कितना मिलेगा, इसमें से माइनस करेंगे नहीं, मतलब 0.22 में से माइनस करेंगे ये वाला 0.2। अब देखो, जब भी पॉइंट वाला सवाल रहे तो जोड़ने और घटाने से पहले एक चीज देख लेना, जब भी पॉइंट में सवाल है तो जोड़ने या घटाने से पहले एक बार देखना, गुना में चल जाएगा, लेकिन जोड़ने घटाने को है ना कि पॉइंट के बाद कौ गो अंक, पॉइंट के बाद कौ गो अंक, 2 गो, इसमें कौ गो, तो नहीं जोड़ेंगे, ऐसे गलती हो जाएगा, फिर ये घटाएगा तभी गलती होगा। पहले बराबर करो पॉइंट के बाद, तो पॉइंट के बाद हम 0 लगा सकते हैं कि नहीं, 0 का वैल्यू होता है, तो यहाँ पहले 0 लगाओ, अब बराबर हुआ ये, इसका भी पॉइंट के बाद 2 अंक, इसका भी पॉइंट के बाद 2 अंक, आप घटाओ, अब सही घटेगा, बताओ कितना बचेगा, 2 में 0 जाएगा, कितना आएगा, 2 हो कि नहीं, और 2 में 2 घटेगा तो 0, फिर पॉइंट 0 0 0, डी का मान कितना आया, यानी 0.02 ऊपर से ना बढ़ रहा है, कैसे निकला, ऐसे निकला, ठीक है। अब निकालो D2 निकालो, D2 के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, या फिर तुम इसमें से इसको माइनस करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अधिक वाला में से माइनस कम वाला करना है। अब ये इसमें से माइनस ये वाला मत करना, उसके बगल वाला, तब निकलेगा। चलो, तो इसमें से माइनस इसको करेंगे, क्या मिलेगा, 0.222 है ना, माइनस 0 पॉइंट कितना है, 22 है। अब क्या बराबर है आपस में, पहले बराबर करो, इसका पॉइंट के बाद 3 संख्या, इसमें कितना 2, तो यहाँ 0 लगाओ अपने मन से, क्या करना है, अपने मन 0 लगाना है, कहाँ गिरे, अपने मन से 0 लगाना है, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता। तुम लोग क्या आ रहे, मतलब आगे तो गौरव पढ़ना तो है नहीं, हंसता बहुत अच्छा से, यहाँ बेटो आगे, मैथ है नहीं समझेगा तो कपार से ऊपर जाएगा, फिर मजे नहीं आएगा पढ़ने में, साइंस थोड़ा आद उद कर लेगा, समझने वाली चीज़ है सब।
फिर बोलेगा मज़ा नहीं आ रहा पढ़ने में। देखो यहाँ पे घटाओ, 2 में 0 घटेगा कितना बचेगा 2, फिर 2 में 2 जाएगा तो 0, फिर 2 में 2 जाएगा तो 0। अब पॉइंट रहेगा, 0 में 0 घटेगा तो 0। अब D2 का मान कितना आया। अच्छा एक चीज़ और, अब यहाँ पे अब मजा आएगा, तुम खा जाओ। अब तुमसे ये सवाल है, क्या ये D1 का जो मान आया, D1 का मान आया D2 के आपस में बराबर है? नहीं है, बराबर नहीं है। अच्छा इसमें बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, बड़ा कौन है? ओए बैठ जाओ, चलो बराबर नहीं है, समझ इतने काफी है, बड़ा भूल जाओ। सोनू खा जाओ, दोनों बराबर है कि नहीं? नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है? चलो क्यों नहीं, कौन बड़ा है D1 के D2? कौन बड़ा है? D2। बैठ जा। अब ध्यान समझो, इसको लग रहा है कि ये बड़ा है ना, ध्यान समझो। अगर हम यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे तो कितना आएगा 0, 2 0 आएगा, 1 लग के। यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे तो कितना आएगा 3 0 आएगा कि नहीं? अच्छा अब यहाँ पे लिखा है 02, इसका मतलब क्या 20 है? ये 2 ही है, ये 2 है ना। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बातें की है ये। हाँ इधर 0 होगा तो फिर बदल जाएगा बात। तो यहाँ भी 2 रुपया है, यहाँ भी 2 रुपये है, और बांटने वाले लोग 100 आदमी है, ठीक है। और यहाँ भी 2 ही रुपया है, लेकिन बांटने वाला 1000 है। तो किस में अधिक हिस्सा मिलेगा? सोचो 2 लाख रुपया है, ठीक है, लेकिन तुम लोग का भाई 100 है, तो माना करेगा किस में करेगा ना। अब कोई 1000 भाई है, तो 1000 में बांटेगा तो किसको बेसी मिलेगा हिस्सा? हिस्सा किसको बेसी? जो कम भाई है। नहीं, अब किसी चाचा का 4 भाई और तुम अकेले है, और संपत्ति दादा वाला बराबर हिस्सा मिलेगा 2-2 लाख, तुझे अकेले उसका बेसी नहीं मिलेगा रे। तो वही बात है, 1000 आदमी नहीं हिस्सा करेगा तो इसका अधिक मान मिलेगा, अधिक वैल्यू निकलेगा, इसका कम निकलेगा। छोटा कौन हुआ? ये वाला। बड़ा हुआ ये वाला। 2 रुपये में 21 आदमी हिस्सा करेगा, यहाँ 1000 आदमी हिस्सा करेगा, तो ये छोटा हो गया। चलो यहाँ लिख दो कि डी, ये AP तो नहीं हुआ, AP हुआ तो AP है ये नहीं है, तो क्या होगा ये? इसमें क्या AP नहीं है, बस AP नहीं है तो D के मान नहीं निकालना है। हो गया आंसर। आगे देखो फॉर्मूला अगला है ये ना, इसको हटाओ, कोई काम का नहीं, चेक करना था। इसमें देखो 0 था, 0 से कितना हुआ -4, कितना घटा -4 घट गया, -4 घट गया। अब -4 से कितना हो गया -8, कितना घटा? फिर से -4 घटा, तो बराबर घट रहा है कि नहीं? तो AP है ना, ये AP है, तो D का मान क्या होगा -4, 4 नहीं -4 घट रहा है। हो गया आंसर। इसे बताओ सब में क्या है? बराबर बराबर बराबर। AP है, AP है, कल से थे। ये कितना कितना बढ़ रहा है? ये 0 0 बढ़ रहा है, ये 0 0 घट रहा है, ठीक है। ये भी AP है क्योंकि 0 0 बढ़ रहा है। D का मान कितना होगा 0। बाकी लिखो जल्दी से, इधर उतारो। आगे सवाल देखो, बताओ ये AP है कि नहीं? AP है नहीं है, यहाँ 2 बढ़ा, यहाँ कितना 6 बढ़ गया, AP नहीं है। ये AP है, कितना बढ़ रहा है ये? इसमें बढ़ा कितना? A बढ़ा,
इसमें कितना बढ़ा, ए बढ़ा, इसमें भी ए बढ़ रहा है, तो एक बराबर कुछ ही बढ़े मतलब नहीं, ए बढ़ रहा है कि बी बढ़ रहा है, लेकिन बराबर बढ़ रहा है कि नहीं, तो बराबर बढ़ता क्या है, ए पी है। और डी का मान क्या होगा, डी का मान क्या होगा, 2a कि ए बढ़ रहा है ना, अरे ए बढ़ रहा है ना, 2a में से ए को ए घटाकर कितना बचेगा, ए को ए, तो वही ए हो गया डी का मान। आगे देखो ये एपी है, नहीं है, है नहीं है, यहाँ एपी तो ए थोड़े बढ़ रहा है, देखो यहाँ बढ़ा कितना, डबल हो गया, डबल हो रहा है या 3 गुना हो रहा है, यहाँ 4 गुना हो रहा है, पावर बढ़ रहा है ना, तो ये एपी नहीं होगा, एपी नहीं, निकाल लेते हैं। अगर डी का मान निकाल क्या होगा, A2 माइनस A1, ये घटेगा नहीं, यहाँ से अगर हम कॉमन ले ले ए ओ, देख लो चेक कैसे करेंगे, ए अगर कॉमन है तो क्या बचेगा, ए माइनस 1 बचेगा, ए D1 हो गया, D2 क्या निकलेगा, A3 माइनस A2 स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आएगा, क्या बचेगा, ए माइनस 1 बराबर है, देखो तो नहीं है, यहाँ ए है, यहाँ ए स्क्वायर है, ठीक है, तो ये एपी नहीं है, एपी ये नहीं है, ठीक है। देखो इसको पहले रूट से बाहर निकालने की कोशिश करो, क्या क्या है, ये कितना है, √2 है, इसको निकाले कितना आएगा, निकाल दो 8 को, क्या क्या आएगा, 2 से काटेंगे तो 2 बार में, 2 से 2 बार में क्या आएगा, देखो तो 2 गुना 2 गुना 2, हाँ तो कितना आएगा ये 2√2, इसको निकालो 18 को, 18 को निकालो, 2 से 9 बार में 3 3, ये 3 निकलेगा बाहर ना, तो क्या आएगा यहाँ पे 3√2, 32 को निकालो, 32 को निकालो, क्या आएगा 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, क्या मिल रहा है, देखो तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यही ना है, इसका ए को निकलेगा, यहाँ से ए को निकलेगा, यानी कितना 4√2। अब देखो एपी है कि नहीं, एपी है ना, इसलिए अभी रूट में हो या फिर पावर में हो तो उसको बाहर निकाल, देखो तब जल्दी मिल जाएगा। अब यहाँ 1 पीस है, यहाँ 2 पीस हुआ, यहाँ 3 पीस, यानी 1 बढ़ रहा है, 1√2 बढ़ रहा है, 1√2 बढ़ रहा है, तो ये एपी है। और डी का मान क्या होगा, ऐसा एपी है, डी का मान √2, क्योंकि √2 तो बढ़ रहा है हमें, ठीक है। अगर देखो 12 नंबर, इसको रूट से बाहर निकालो, क्या क्या मिलेगा, ये तो मिल जाएगा, देखो 13 नंबर में ये √3 मिलेगा, इसको क्या लिख सकते हैं 2, ऐसे 2 नहीं वैसे नहीं होगा, √2 गुना √3 ऐसे होगा, गुना करेंगे दोनों रूट में है ना, तो रूट के अंदर गुना होता है, जोड़ेंगे तो नहीं होगा, ये होगा ऐसे, ये क्या लिखाएगा 3 बाहर निकल जाएगा, ये क्या आएगा 2√3 12 निकालो तो 12 को 2 से 6 बार में, फिर 2 से कितना 3 बार में, 2 को 2 है, 1 को 2 बाहर निकलेगा, √3 में रह जाएगा अकेला है, तो ये आया। अब बताओ ये एपी है, यहाँ कितना गुना हो गया, यहाँ गुना में पड़ रहा है। अगर यहाँ देखा जाए प्लस यहाँ नहीं हो रहा है, प्लस यहाँ हो रहा है नहीं, प्लस यहाँ गुना में हो रहा है, तो यहाँ √2 से गुना हुआ, और यहाँ कितना √3 से गुना हो रहा है, तो ये एपी नहीं है। अगर ऐसे देखा जाए इन दोनों में से घटाएंगे
इसको D1 का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा, √3 गुना √2 और माइनस √3। ठीक है, D का मान क्या निकलेगा, कॉमन लो तो ये कॉमन ले लो, कॉमन कितना आएगा, √3, क्या बचेगा, √2 माइनस 1, ये किसका मान आया, D1 का। अब D2 का मान निकालो, D2 बराबर 3 में 3 से माइनस करेंगे इसको, √3 गुना √2। देख लो आपस में, ओए क्या ये और ये बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, बराबर है, ये कंपेयर करो, नहीं है बराबर, तो बराबर नहीं तो एपी नहीं होगी, एपी नहीं है, नहीं है। चलो अगला देखो, ये वाला इसको हटा दें, एपी है नहीं है तो कोई काम है क्या, नहीं है। इसमें देख लो ये वाला, अब ये भी आया था ना, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, ये 73 है। इसमें कितना का अंतर, 24 का, इसमें कितना का अंतर 24, इसमें कितना का अंतर 24, एपी है, सब में अंतर समान है। और डी का मान कितना होगा यहाँ 24। ये देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का 49, क्या एपी है, नहीं, यहाँ 8 का अंतर है और यहाँ 16 का अंतर है, एपी नहीं है। एपी नहीं, चलो सबको लिखा गया ना। देखो जब भी रूट में आए ना तो सोचो कुछ बाहर निकालने की कोशिश करो, तब समझ में आएगा, डब्बा बना के नहीं देगा इसे। यहाँ पर बहुत अक्सर बता को समझ में नहीं आ रहा किसका मान दिया है, किसका निकालना है। ठीक है, यह समझो पहले, ये जो है ना, ये सब मान ए का मान है, किसका मान है, ए का मान, टोटल ए का मान है। ये सवाल नंबर पहला हो गया, पहला में ए का मान दिया है, ये टोटल मान किसका है, डी का, और ये एन का, समझना, और ये ए एन का, ए एन। अगर हम पहला सवाल लिखे, पहले सवाल में अरे 5.2 आ गया, 5.2 से आता है 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन, इसमें देखो, इसमें हम लोग फॉर्मूला यूज होगा ये वाला, ध्यान देना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एकदम यही फॉर्मूला यूज होगा हर सवाल में, लगभग फॉर्मूला याद है, आसानी से बनेगा। अब सोचो, देखो जब भी एपी का सवाल दिखे ऐसा कुछ, तो पहले लिखना दिया क्या क्या है, अगर दिया जो है वो मिल जाए ना तो पता चलेगा क्या निकालना है, किससे निकालना है। ठीक है, पहले सवाल देखो कि सवाल में क्या क्या दिया है। अगर हम 1 का 1 देखें, 1 नंबर का 1 नंबर, क्या क्या दिया है, देखो तो दिया क्या क्या है, ए का मान दिया है, ए का मान कितना दिया है, पहले सवाल नंबर 1 देख लो, सवाल नंबर 1 नहीं, सवाल नंबर 1, ए का मान कितना है 7, आगे डी का मान, उसके बाद एन का मान, उसके बाद ए एन का मान, ए एन का मान डॉट डॉट है, मतलब निकालना है, क्या करना है, निकालना है। अब कितना आसान दिया कि ए एन पूछा है। अब देख लो, ये फॉर्मूला लगाने से पहले क्या डी का मान पता है, एन का मान पता है, अच्छा एक का मान पता है, एक का मान तो एक ही है, उसको पता करना ही नहीं है, एक का मान पता है, ये निकालना है, निकल जाएगा कि नहीं, आराम से निकलेगा, सब चीज पते है, यही निकालना है ना, आराम से निकलेगा। देखो फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी,
देखो पहला दूसरा सवाल ध्यान देख लो, बाकी सवाल खुद से बनेगा। अब पहले दिमाग इधर घुमाएगा, पाछे वाला सर समझ में नहीं आया, समझ ना। ये तो फार्मूला है, ये याद रखना पड़ेगा ना। उसके बाद देखो हमें निकालना क्या है, ए एन। तो ए एन का मान तो नहीं मिला है, तो ए एन जब क्या होगा, ए एन ही रहेगा बराबर। ए का मान कितना है, यहाँ देख लो, ए का मान 7, फिर प्लस का प्लस, ठीक है। उसके बाद एन है, एन का मान क्या दिया है 8, यहाँ पे लिखा है 8, तो 8 माइनस 1 का मान ढूंढे कहीं, एक तो एक होता है, एक ये है डी का मान। अब देखो यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, गुना है, कुछ नहीं तो क्या है, गुना है। डी का मान कितना 3। अब सोल्व बस करना है, गुना भाग, गुना खाली करना है, घटाव का जोड़ करना है। तो पहले ब्रैकेट के अंदर वाला काम होता है, ठीक है, बोर्ड में से पढ़ा तुम लोग। तो पहले ब्रैकेट का वाला काम करेंगे, 7 का 7, यहाँ 8 में 1 गया, कितना 7, फिर क्या है गुना है 3। अब देखो ब्रैकेट का वाला काम हो गया, अब क्या करेंगे, गुना पहले करेंगे, क्योंकि भाग तो है नहीं, तो पहले भाग होता, अभी गुना है तो गुना करो, क्या मिलेगा, ए एन बराबर 7 प्लस 21, हो गया गुना। अब जोड़ दो, कितना आएगा 28, मिल गया ए एन का मान। तो फिलहाल लिखो, अब बाकी सब बनवाएंगे खुद से, लिखो जल्दी, हो गया आंसर, देख लो बनने का सब सवाल बनेगा। पहले लिखा 2 नंबर में क्या क्या दिया है, दसवां महरे पगला है, इसमें ए का मान कितना दिया है -18, डी का मान बोला है निकालो, देखो डी का मान क्या बोला है निकालो, एन का मान 10 और ए एन का मान 0। बस फॉर्मूला लगाना वही वाला, कौन वाला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सबका मान रख देना, डी का मान निकालना है ना, सबका मान रख गुना भाग करके सबको इधर भेज देना, डी का मान निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। आगे बना के लाना है, और एक सवाल जो बनाया ना अभी जो 1 नंबर बना है ये बना देते हैं, तब होमवर्क देंगे। देखो फॉर्मूला क्या है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान 0, ए का मान -18 प्लस एन का मान 10 माइनस 1, डी का मान निकालना है। चलो इसको भेजो इधर, क्या होगा ये 0 प्लस 18 बराबर 9 गुना डी। तो डी का मान कितना आया, बटा में 9 आएगा, गुना में है ना, तो बटा में आ गया, काट दो, डी का मान कितना मिल गया, डी बराबर 2। आंसर लिख लो और होमवर्क लिखो। फिलहाल जो ये वाला सवाल पीछे वाला नहीं बनाना है, सिर्फ ये वाला 3 बार बना कर लाना है, पीछे वाला नहीं, इसी का 1 नंबर 2 नंबर 3 बार, और आगे खुद से ट्राई करना है, गलती 1-2 सवाल बना कर लाना है, गलती भी चेक करेंगे, सही नहीं गलती, इसको लिखो पहले।